Question number 4, page number 5 from exercise 1.1. Anita is allowed 6.5% commission on total sales made by her plus a bonus of 0.5%. 0.5% matlab 0.5% on the sales over 20,000. If her total commission amounts to 3,400, find the sales made by her. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो पूरा. Anita is allowed 6.5% commission on total sales. क्वेश्चन में हमको टोटल सेल्स ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है. तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट टोटल सेल्स बी रुपीज वाई. अगर हमारा टोटल सेल्स वाई रुपीज होगा, टोटल सेल्स बी रुपीज वाई, तो कमीशन कितना होगा? 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स. तो कमीशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन. सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन. सेल्स हमने अज्यूम किया हुआ है वाई, उस पर कितना परसेंट होगा? 6.5%. तो 6.5 अपॉन 100. इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी 6.5 y अपॉन 100. ये आपका कमीशन हो जाएगा. सो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन. ये आपका कमीशन का अमाउंट हो जाएगा. तो 6.y अपॉन 100 ये आपका कमीशन हो जाएगा. अच्छा, और क्या मिलने वाला है? बोनस. बोनस कितना है? 0.5%. किस पर? ऑन द सेल्स ओवर 20,000. 20,000 के ऊपर सेल्स होगा, उसका बोनस मिलेगा 0.5%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सेल्स ओवर 20,000. सेल्स ओवर रुपीज 20,000. 20,000 के ऊपर वाला सेल, 20,000 के ऊपर वाला सेल्स. हमारा टोटल सेल्स कितना है? सो टोटल सेल्स इज वाई माइनस 20,000. टोटल सेल्स हमारा है वाई, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे, हमको मिल जाएगा ये सेल्स ओवर 20,000. तो 20,000 के ऊपर वाला सेल्स, ये अमाउंट आपका आएगा वाई माइनस 20,000. मतलब अगर टोटल सेल्स 1 लाख है तो 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज 80,000. अगर टोटल सेल्स 50,000 है तो 50,000 माइनस 20,000 दैट इज 30,000. 20,000 के ऊपर वाला सेल्स दैट इज वाई माइनस 20,000. टोटल सेल्स माइनस 20,000. उसका क्या मिलने वाला है? बोनस मिलने वाला है. सो बोनस इज इक्वल टू ये वाई माइनस 20,000. 20,000 के ऊपर वाला सेल, उसका कितना परसेंट मिलेगा? 0.5%. 0.5%. तो ये मिलेगा 0.5%. जो सेल्स हमारा 20,000 के ऊपर होगा उसका, जो 20,000 के ऊपर वाला सेल होगा उसका 0.5%. 0.5% मतलब 0.5%. ये बोनस मिलेगा. ये बोनस मिलेगा. तो इसका अमाउंट कितना आना चाहिए? तो पहले सबसे पहले तो y को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, मतलब 0.5y अपॉन 100 माइनस 20,000 का 0.5% निकालना है. अब 20,000 का 0.5% कैसे निकालोगे? तो 20,000 का 10% आता है 2,000, 1% आता है 200. इससे एक बार 20,000 का 10% आता है 2,000, और एक जीरो मिटा दो तो 1% होता है 200. 1% अगर 200 है तो 0.5% 100 हो गया. मतलब आपका आंसर बोनस का आंसर आएगा आपका 0.5y अपॉन 100 माइनस 100. ये आपका बोनस आ गया. और ये दोनों मिलाकर, कमीशन प्लस बोनस, दोनों मिलाकर कितना है? 3,400. मतलब इसको सॉल्व करना होगा बाय द गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन क्या है? तो कमीशन कितना है? कमीशन 6.5y अपॉन 100 ये कमीशन है, प्लस बोनस. तो बोनस कितना है? 0.5y अपॉन 100 माइनस 100. ये बोनस है, और ये दोनों मिलाकर जो अमाउंट है
ये दोनों मिलाकर जो अमाउंट आएगा दैट शुड बी 3400, दैट शुड बी 3400। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे y के लिए तो फाइनली y का आंसर आएगा, और y का आंसर ही मतलब हमारा क्या होगा, टोटल सेल्स। y का आंसर ही मतलब हमारा क्या होगा, टोटल सेल्स। एक बार फिर से, दिस इज अ प्रोसीजर, हम लोग आंसर देखेंगे एक्चुअल में, दिस इज अ प्रोसीजर। तो क्या प्रोसीजर हो रहा है एक बार फिर से देखो ध्यान से, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर। तो क्वेश्चन में पूछा है सेल्स कितना होगा, सो वी हैव स्टार्टेड लाइक दिस, लेट सेल्स बी y। तो 6.5% कमीशन मिलेगा टोटल सेल्स का, तो y का 6.5% दैट इज 6.5 y अपॉन 100। फिर बोनस मिलेगा, किसका बोनस मिलेगा, 0.5% किस चीज पर, सेल्स ओवर 20,000, 20,000 के ऊपर जो सेल होगा उसका 0.5%। 20,000 के ऊपर वाला सेल मतलब y माइनस 20,000, y माइनस 20,000 का 0.5%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई बाय 0.5 y अपॉन 100 एंड 20,000 का 0.5% दैट कम्स टू 100। 20,000 का 10% आता है 2,000, 1% आता है 200, 1% इज 200, तो 0.5% इज 100। तो ये कमीशन प्लस बोनस मिलाकर टोटल इनकम आएगा जो क्वेश्चन में दिया है 3,400, 3,400। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड अप टू दिस, फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखो द आंसर, टोटल सेल्स वी अज्यूम एट y, तो अनीता टोटल कमीशन जो दिया है क्वेश्चन में 3,400 इज इक्वल टू, कैसे होगा, कमीशन ऑन टोटल सेल्स, तो y का 6.5% दैट इज 6.5 y अपॉन 100 एंड बोनस कमीशन ऑन सेल्स ओवर 20,000, 20,000 के ऊपर का जो सेल्स होगा उसका 0.5% दैट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वो कितना आएगा, 0.5 y अपॉन 100 माइनस 100, 0.5 y अपॉन 100 माइनस 100, तो ये बोनस आएगा ऑन सेल्स ओवर 20,000। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये -100 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस, सो 3,400 प्लस 100 दैट इज 3,500, 0.65 y प्लस 0.5 y, तो ये दोनों मिलाकर बन गया 7 y, 100 डिनोमिनेटर इज कॉमन, सो अपॉन 100, नाउ दिस हैज बिकम 3,500, ये डिनोमिनेटर वाला 100 वहां पर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100, और न्यूमरेटर वाला 7 इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा अपॉन 7, सो 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो ये 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 50,000। हमारे y की वैल्यू आ गई 50,000, y की वैल्यू आ गई 50,000, and what is y, that is the total sales made by Anita, and therefore total sales made by Anita is rupees 50,000, total sales made by Anita is rupees 50,000। तो यहाँ पर दो चीजें दी है, एक तो 6.5% कमीशन मिलेगा टोटल सेल्स पर जो y है, तो y का 6.5%, और 20,000 के ऊपर वाला सेल्स ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, y माइनस 20,000 दैट इज 20,000 के ऊपर वाला सेल्स, उसका 0.5% बोनस, तो 0.5% मतलब 0.5%, 0.5 अपॉन 100, और ये दोनों मिलाकर आएगा 3,400 व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का कंडीशन है कि दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 3,400। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिलेगा दैट y इज 50,000 एंड व्हाट इज y, दैट इज टोटल सेल्स मेड बाय अनीता, and therefore total sales made by Anita is rupees 50,000। Hope you must have understood the answer। Question number 5, page 5 from exercise 1.1। Priya gets salary of 15,000 per month, तो salary मिल रहा है 15,000 and commission at 8% on the sales over 50,000, 50,000 के ऊपर वाला जो सेल्स है उसका कमीशन मिलेगा 8%। If she gets 17,400 in a certain month, अगर किसी महीने में उसको 17,400 मिलता है तो फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, ये भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट रुपीज y be the sales in that month
तो उस पर्टिकुलर महीने का सेल y रुपया है। सैलरी, अभी उसका इनकम कैसे होगा? दैट इज सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन क्या होगा? सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू टोटल इनकम, इज इक्वल टू टोटल इनकम। अब सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ, तो क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा है 15,000 तो सैलरी मिलेगा, तो सैलरी 15,000 है। अच्छा, उसके बाद क्या मिलने वाला है? और कमीशन मिलने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन में पढ़ते कमीशन कैसे मिलेगा? कमीशन 8%, लेकिन कौन सा 8%? सेल्स ओवर 50,000, 50,000 के ऊपर वाला सेल्स है वो। अब टोटल सेल्स y है, तो 50,000 के ऊपर वाला सेल्स मतलब y माइनस टोटल सेल्स माइनस 50,000, ये हो जाएगा आपका 50,000 के ऊपर वाला सेल। उसका कितना परसेंट मिलेगा? 8%। उसका कितना परसेंट मिलेगा? 8%। ये हो जाएगा आपका कमीशन। और ये दोनों मिलाकर, सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर, दोनों मिलाकर कितना मिल रहा है? 17,400। ये दोनों मिलाकर कितना मिल रहा है? 17,400। तो इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15,000 सैलरी प्लस 8% ऑफ y, मतलब क्या होगा? 8y अपॉन 100, 8y अपॉन 100 माइनस 50,000 का 8%, 50,000 का 8%, 50,000 का 1% 500 होता है, 50,000 का 1%, 50,000 का 1% कितना होगा? 500। लास्ट के 2 जीरो मिटा दो, ये 0 0 कैंसिल, 500 बीइंग द 1%, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और वो 2 जीरो, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4,000 इज इक्वल टू, ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 17,400। अभी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको किसका वैल्यू मिलेगा? y का। तो ये माइनस 4,000 यहाँ पर जाएगा तो प्लस होगा, 15,000 प्लस है वो माइनस बन जाएगा, फिर 100 वहां पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 8 वहां पर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो इसके बाद आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिलेगा, और y हमारा टोटल सेल्स है, which is the answer for the question asked. Find the sales made by her in that month. Have you understood the concept? So let's solve the equation now. Let the sales made by Priya in that month is y. जो सेल्स है वो y है, रुपीज y। उसका टोटल अर्निंग्स कैसे आएगा? सैलरी जो कि 15,000 है प्लस कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000, तो y माइनस 50,000 का 8%। यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 15,000 यहाँ पर जाएगा तो माइनस होगा, तो 17,400 माइनस 15,000 इज इक्वल टू, अब 8% से मल्टीप्लाई करना है y को और 50,000 को, यहाँ पर आएगा 8y अपॉन 100 माइनस 4,000। अब ये माइनस 4,000 यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, सो 2,400 प्लस 4,000 दैट इज 6,400। अब 100 डिनोमिनेटर में यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 80,000। तो y का वैल्यू आ गया आपका 80,000। Therefore sales made by Priya in that month is 80,000, क्योंकि y हमने अज्यूम किया था सेल्स मेड बाय प्रिया इन दैट मंथ y, तो y का आंसर अगर 80,000 है तो इसका मतलब टोटल सेल्स इन दैट मंथ इज रुपीज 80,000। जस्ट ऑब्जर्व द स्क्रीन, चेक करो आपको समझा कि नहीं। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? हैव यू अंडरस्टूड? Question number 6, page number 5 from exercise 1.1. The income of a broker remains unchanged. Income में कुछ फर्क नहीं हो रहा है, though the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of business. पहले तो इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझ लेते हैं।
अगर समझो उस ब्रोकर का सेल दोनों महीने में अगर 100 रुपीज है, तो पहले तो 100 रुपीज का 4% के हिसाब से उसका इनकम 4 रुपया होना चाहिए, और दूसरे महीने में 100% का 5%, 100 रुपीज का 5% 5 रुपया होना चाहिए। मतलब अगर इनकम सेम है तो 100 का 4% 4 आएगा, 100 का 5% 5 आएगा, मतलब उसका इनकम तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कमीशन का रेट 4% से 5% हो गया। कमीशन का जो परसेंटेज है वो तो बढ़ रहा है, तो अगर उसका इनकम अगर सेम है तो उसका डेफिनेटली इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, इनकम में कुछ फर्क नहीं हो रहा है, इनकम में कुछ फर्क नहीं हो रहा है, इनकम में फर्क नहीं हो, मतलब पहले अगर 4 रुपया था तो अभी भी 4 रुपया ही होना चाहिए, पहले अगर 4 रुपया था तो अभी भी 4 रुपया होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये लाइन गलत हो जाएगा कि उसका इनकम सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकम सेम रहेगा 100 रुपीज तो 5% के हिसाब से 5 रुपए इनकम हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट एज पर द कंडीशन गिवन। अब कंडीशन क्या लिखा है कि उसका इनकम 4 रुपए ही होना चाहिए। अभी हमको उसका सेल्स नहीं पता, हमको सेल्स ढूंढना है। सेल्स का कितना परसेंट, 5%, सेल्स का 5%, और वो कितना होना चाहिए, 4 रुपए ही होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है कि पहले उसको कमीशन मिल रहा था 4% से, अब 5% से मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसका इनकम चेंज नहीं हुआ, मतलब उसका इनकम 4 रुपए ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका सेल्स का आंसर आ जाएगा, उसके दूसरे महीने का सेल्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो, 100 को डिवाइड करते हो 5 से तो 20 आएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 80, उसका आंसर आएगा 80। इसका मतलब उसका अगर पहले महीने का सेल्स 100 रुपया है तो उसका दूसरे महीने का सेल्स 80 रुपया होना चाहिए। पहले महीने का सेल्स अगर 100 रुपीज है तो उसका दूसरे महीने का सेल्स 80 रुपया होना चाहिए। अभी क्वेश्चन में और क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन, कितना परसेंट रिडक्शन हो गया बिजनेस में। तो 100 रुपए का 80 रुपया हो रहा है, मतलब रिडक्शन कितना हो गया। सो रिडक्शन इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 रुपीज। 20 रुपए का रिडक्शन हुआ 100 रुपए पर, और परसेंटेज मतलब 100 रुपए पर ही निकालते हैं। इसका मतलब परसेंटेज रिडक्शन इन सेल्स वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू 20%। एक बार फिर से, अगर समझो उसका पहले महीने का सेल्स 100 रुपया है और 4% के हिसाब से उसको कमीशन मिलता है तो उसका इनकम 4 रुपया होगा, और दूसरे महीने भी सेल्स उसका सेम है, समझो 100 रुपया है, अब उसका कमीशन का रेट 5% है तो 5 रुपया हो जाएगा इनकम। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, ब्रोकर का इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, ब्रोकर का इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, भले उसका कमीशन 4% से 5% हो रहा है। तो मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि सेल्स अभी 5% के हिसाब से कमीशन देंगे तो भी इनकम उसका 4 रुपया ही होना चाहिए। इसका मतलब जाहिर है कि सेल्स का वैल्यू बदलना चाहिए। अभी हमारा सेल्स का आंसर कितना आ गया, 80 रुपया। मतलब पहले महीने में अगर उसने 100 रुपए का बिजनेस किया है तो दूसरे महीने में उसने 80 रुपए का ही बिजनेस किया, तो उसका बिजनेस कितने से कम हो गया, उसका सेल्स कितने से कम हो गया, 20 रुपए से कम हो गया। सो व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन सेल्स, 20%। क्यों 20%, 100 रुपए पर 20 रुपए कम हो गया, और परसेंटेज मतलब 100 रुपए पर ही निकालते हैं, तो 100 रुपए पर 20 रुपए कम हो गया, मतलब कितना परसेंट कम हो गया, 20% कम हो गया। हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे उसको लिखेंगे कैसे। Let the original value of the business is 100 and the revised value of business is rupees y। उसका ओरिजिनल बिजनेस था, पहले महीने का सेल्स समझो 100 रुपया और दूसरे महीने का सेल्स से समझो y रुपीज। पहले महीने का 100 रुपया, दूसरे महीने का y रुपीज। उसका ओरिजिनल इनकम 100 पर 4%, पहले महीने में 4 रुपया, एंड रिवाइज इनकम तो y का 5% दैट इज 5y अपॉन 100।
अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पहले महीने का इनकम और दूसरे महीने का इनकम सेम होना चाहिए। 4% के हिसाब से 5% के हिसाब से जो इनकम आएगा वो सेम होना चाहिए। सो बाय द गिवन कंडीशन ओरिजिनल इनकम मस्ट बी इक्वल टू रिवाइज इनकम। ओरिजिनल इनकम मस्ट बी इक्वल टू रिवाइज इनकम। तो ओरिजिनल इनकम 4 रुपया, रिवाइज इनकम 5y/100। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो y का वैल्यू आएगा 80 रुपया। मतलब पहले महीने में अगर 100 रुपए का सेल्स है तो दूसरे महीने में 80 रुपए का सेल है, तो कितना रिडक्शन हुआ? So revised value of business is 80 and therefore reduction in the value of business 100 minus 80 that is 20। तो इसका मतलब हुआ कि पहले महीने में 100 रुपए का सेल हुआ और दूसरे महीने में 80 रुपए का सेल हुआ, तो रिडक्शन कितना परसेंट और कितना वैल्यू कम हो गया सेल्स का? 20 रुपए। अब हमको परसेंटेज ढूंढना रिडक्शन। सो परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू रिडक्शन इन द बिजनेस डिवाइड बाय ओरिजिनल बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। आप ये परसेंटेज फाइंड आउट करते हो, अब परसेंटेज मार्क्स फाइंड आउट करते हो तो कैसे करते हो? मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। अब जब परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन निकालते हो एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद, तो वो कैसे होता है? मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वैसे रिडक्शन इन बिजनेस, कितना रिडक्शन हुआ है? 20 रुपीज, डिवाइड बाय ओरिजिनल बिजनेस, कितने का ओरिजिनल बिजनेस था? 100 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 विल गेट कैंसिल्ड, सो रिडक्शन इन द बिजनेस इज 20%। एक बार फिर से, पहले महीने का सेल्स 100 रुपया है, दूसरे महीने का सेल्स हमको नहीं पता तो y रुपीज है। तो पहले महीने के सेल्स पर 4% के हिसाब से 4 रुपए आ गया और दूसरे महीने के सेल्स पर 5% के हिसाब से 5y/100 आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि कमीशन का रेट भले चेंज हुआ होगा, इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ कमीशन 4% से 5% भी हो गया तो भी इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब 4 रुपीज मस्ट बी इक्वल टू 5y/100, इनकम सेम होना चाहिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो y का वैल्यू आ गया 80 रुपए। इसका मतलब हुआ कि पहले महीने में सेल्स अगर 100 रुपए है तो दूसरे महीने में सेल्स 80 रुपए है, तो सेल्स कितने रुपए से कम हो गया? 20 रुपीज से कम हो गया। बिजनेस 20 रुपीज से कम हो गया। नाउ लेट्स फाइंड आउट द परसेंटेज रिडक्शन। तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज अ फार्मूला। वैसे रिडक्शन इन बिजनेस डिवाइड बाय ओरिजिनल बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो रिडक्शन कितना हुआ है? 20 रुपीज, कितने पर? 100 रुपए पर, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 रुपए पर कितना? दैट इज 20%। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। Question number 7, page number 5 from exercise 1.1. Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission। मतलब मिस्टर पवन एक कोई सेल्समैन है जिसको हर हफ्ते का कुछ फिक्स पगार मिलता है, 500, 1000, 2000, कुछ ना कुछ अमाउंट फिक्स है, प्लस उसको कमीशन मिलता है। कमीशन कैसे? बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय, वो जितना भी सेल करेगा उसका कुछ परसेंटेज होगा, 5%, 10%, हमको नहीं पता। हमको यहाँ पर दोनों नहीं पता है, उसको हफ्ते का कितना फिक्स सैलरी है और कितना उसका परसेंटेज है कमीशन का। आगे लिखा है इफ ऑन द सेल्स ऑफ 68,000 एंड 73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स, लगातार 2 हफ्ते में उसका सेल्स रहा है। पहले हफ्ते में 68,000, दूसरे हफ्ते में 73,000। ही रिसीव्ड, उसको मिला है 2 हफ्ते में, तो पहले हफ्ते में उसको मिला 9,880 और दूसरे हफ्ते में मिला 10,180। फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन। फिर से एक बार, मिस्टर पवन एक सेल्समैन है, एजेंट है, जिसको हर हफ्ते का एक कुछ फिक्स पगार है, 5,000, 10,000, हमको नहीं पता, कुछ एक फिक्स पगार है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट फिक्स वीकली सैलरी be rupees A and rate of commission be B percentage,
रेट ऑफ कमीशन इज बी परसेंटेज, रेट ऑफ कमीशन इज बी। तो परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, वो तो परसेंटेज ही आता है, परसेंटेज। सो रेट ऑफ कमीशन इज बी, रेट ऑफ कमीशन इज बी परसेंटेज। अब इनकम कैसे होगा, मिस्टर पवन का इनकम कैसे होगा? तो फिक्स सैलरी प्लस हफ्ते भर का जो कमीशन आएगा, कमीशन ऑन सेल्स इज इक्वल टू उसका टोटल इनकम आएगा, टोटल इनकम। अभी हमको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, हमको इक्वेशंस डेवलप करनी है। देखो उसका सैलरी जो है, फिक्स सैलरी वो कितना हमने अज्यूम किया है, ए रुपीज है, इट इज ए। कमीशन ऑन सेल्स, तो उसका पहले महीने का सेल्स कितना, पहले हफ्ते का सेल्स कितना है, 68,000। पहले हफ्ते का सेल्स कितना है, 68,000। उसका कमीशन मिलेगा कितना परसेंट, बी परसेंटेज। सो बी अपॉन 100, बी अपॉन 100, ये उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और ये दोनों मिलाकर उसके पहले महीने का इनकम कितना हो जाएगा, 9,880। कितना हो जाएगा, 9,880। एक बार फिर से, आपको ये पहला वाला समझ में आएगा तो दूसरा भी समझ में आएगा। मिस्टर पवन को कुछ फिक्स सैलरी मिल रहा है हफ्ते का, वो हमारा ए है, और कमीशन भी मिल रहा है, जो सेल्स करेगा उसका कमीशन भी मिल रहा है, वो हमारा बी परसेंटेज है। उसका पहले हफ्ते का सेल्स जो है वो 68,000 है, तो 68,000 का बी परसेंटेज मिलेगा, कमीशन बी परसेंटेज। सो बी अपॉन 100। अगर ये 0 कैंसिल करते हो, 0 कैंसिल करते हो, हमारा यहाँ पर पहला इक्वेशन बन जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा ए प्लस 2 0 कैंसिल, तो 680b इज इक्वल टू 9,880। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। वैसे दूसरे महीने का, दूसरे हफ्ते का, सॉरी दूसरे हफ्ते का क्या होगा, फिक्स सैलरी ए, दूसरे हफ्ते में उसका कितना सेल हुआ है, 73,000। उसका कमीशन मिलेगा बी परसेंटेज, सो बी अपॉन 100। तो ये मिलाकर सैलरी और कमीशन मिलाकर उसको दूसरे हफ्ते में कितना मिलने वाला है, 10,180। दूसरे हफ्ते में कितना मिलने वाला है, 10,180। अब 0 कैंसिल कर दो, ये 0 कैंसिल कर दो, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर ए प्लस 730b इज इक्वल टू 10,180। ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। और एक बार ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, आपका ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमको ए का और बी का वैल्यू मिल जाएगा, ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। ए और बी का वैल्यू मतलब ही फिक्स वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? इक्वेशंस को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? We will continue with these two equations. हमारा पहला इक्वेशन डेवलप हुआ है, a plus 680b is equal to 9,880, और दूसरा इक्वेशन डेवलप हुआ है a plus 730b is equal to 10,180। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट द आंसर फॉर बी। यहाँ पर बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2, हमारा इक्वेशन 1 था a plus, sorry सेकंड था a plus 730b is equal to 10,180 minus a plus 680b is equal to 9,880। माइनस करेंगे तो साइन हमारे चेंज हो गए, ये प्लस होगा माइनस, ये प्लस होगा माइनस, और ये प्लस भी होगा माइनस। प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 730 माइनस 680 ये हो गया 50b, एंड 10,180 माइनस 9,880 ये हो गया 300। So 50b is equal to 300.
50 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सो 300 डिवाइड बाई 50 दैट इज 6। ये हमको बी का आंसर आ गया, बी का आंसर 6। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या है? हमारा इक्वेशन 1 है a plus 680b is equal to 9880। a plus 680b is equal to 9880। so a plus 680 multiplied by 6 is equal to this। अब ये प्लस वाला है, वहां पर जाएगा तो माइनस होगा, so a is equal to 9880 minus 680 multiplied by 6। तो 680 multiplied by 6 ये हो गया आपका 4080। 9880 में से 4080 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5800, ए का आंसर। तो हमारा ए का आंसर आ गया 5800 जो कि हमारा फिक्स सैलरी है, और बी का आंसर आ गया 6 जो परसेंटेज है कमीशन ऑफ सेल्स। एंड देयरफॉर वीकली फिक्स सैलरी of Mr. Pawan is 5800 which is the value of A, and the rate of commission is 6% which is the value of B। तो A हमारा वीकली फिक्स सैलरी था वो आ गया 5800, और B हमारा रेट ऑफ कमीशन था वो आ गया 6% ऑन सेल्स। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द एंटायर सॉल्यूशन। Question number 8, page number 5 from exercise 1.1। Deepak's salary was increased from 4000 to 5000। सैलरी बढ़ गया 4000 से 5000। सेल्स बीइंग द सेल्स, सेल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, सेल्स बीइंग द सेम, मतलब 1 लाख है तो 1 लाख ही हो गया, 5 लाख है तो 5 लाख की सेल्स है। ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, लेकिन अभी कमीशन का परसेंटेज गिर गया, कम हो गया, पहले उसको 3% मिल रहा था, अभी उसको 2% ही मिल रहा है। हिज इनकम रिमेन अनचेंज, लेकिन उसका इनकम चेंज नहीं हुआ है। फाइंड हिज सेल्स। एक बार फिर से, दीपक का सैलरी जो है वो 4000 से 5000 हो गया, 2 महीने का जो सेल्स है वो उसमें चेंज नहीं हुआ है, मतलब पहले महीने में सेल्स अगर 5 लाख है तो दूसरे महीने में सेल्स भी 5 लाख है। हमको पता नहीं कि सेल्स कितना, हमको वो फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर वो 5 लाख है पहले महीने में तो दूसरे महीने में भी 5 लाख होगा, लेकिन कमीशन का रेट जो है वो गिर गया, पहले 3% था बाद में 2% हो गया, और ये होने के बाद उसका इनकम जो है वो अनचेंज है, मतलब चेंज नहीं हुआ। तो फाइंड हिज सेल्स। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को। लेट हिज सेल्स बी रुपीज वाई, उसका सेल्स जो है वो वाई रुपीज है, उसका सेल्स जो है वाई रुपीज है। अच्छा, इनकम कैसे होगा? सैलरी प्लस कमीशन मस्ट बी इक्वल टू इनकम। ये क्वेश्चन में लिखा है सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू इनकम। तो यहाँ पर पहले महीने में उसका सैलरी 4000 था, प्लस कमीशन कैसे होगा? जो सेल्स है वाई, उसका पहले महीने में उसको कमीशन कितना परसेंट था? 3%। सो 3/100। पहले महीने में उसको कमीशन था 3, दैट इज 3/100। तो ये कमीशन था। तो ये दोनों मिलाकर, सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर जो उसका इनकम आ रहा था, हमको ये फाइंड आउट करना है। ये जो इनकम है पहले महीने का, तो 4000 प्लस y मल्टीप्लाइड बाय 3/100, ये जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 4000 प्लस 3y/100। ये उसका पहला, हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये हमारा पहला फाइंडिंग, फर्स्ट फाइंडिंग, ये उसका पहले महीने का इनकम है। अब उसके दूसरे महीने का इनकम ढूंढते हैं। दूसरे महीने में उसका सैलरी कितना हो गया? 4000 से 5000 हुआ, लेकिन सेल्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सेल्स तो उतना वाई है, लेकिन कमीशन का रेट जो है वो कम हो गया, 3% से 2% हो गया, 3% से 2% हो गया, 2% हो गया। तो पहले तो उसका हम लोग इनकम काउंट करेंगे यहाँ पर, उसका दूसरे महीने में इनकम कितना होगा, उसका दूसरे महीने में इनकम कितना होगा। तो ये दूसरे महीने में उसका इनकम कितना होगा? तो 5000 प्लस 2y/100, 2y/100 ये उसके दूसरे महीने का होगा इनकम।
सो दिस इज सेकेंड फाइंडिंग्स। ये हमारा दूसरा फाइंडिंग है। पहले महीने का इनकम ये रहा फर्स्ट, दूसरे महीने का इनकम ये। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, हिज इनकम रिमेन अनचेंज, उसका इनकम पहले महीने और दूसरे महीने में सेम था। मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है उन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। सो बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब हमको कैसे लिखना होगा, 4000 प्लस 3y अपॉन 100, 3y अपॉन 100 must be equal to 5000 प्लस 2y अपॉन 100, 2y अपॉन 100। और इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। आपको पता है ये 2y यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 4000 यहाँ पर जाएगा तो माइनस होगा। 5000 माइनस 4000 दैट इज 1000, 3y माइनस 2y दैट इज y अपॉन 100 होगा, और वहां पर जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 1 लाख होगा। आपका y का वैल्यू इधर ही आ गया ओरल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, आपको ये कंसेप्ट समझा कि नहीं? चेक द स्क्रीन। तो कैसे लिखना है, देखो आपको आंसर, लेट सेल्स मेड बाय दीपक इज ₹y। दीपक का इनकम कैसे होगा, सैलरी प्लस कमीशन। अब इसका ओरिजिनल इनकम पहले महीने का पकड़ते हैं, तो सैलरी 4000 था, सेल्स का 3% उसको कमीशन मिल रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा 4000 प्लस 3y अपॉन 100, ये उसका पहले महीने का इनकम। दूसरे महीने का इनकम 4000 का सैलरी 5000 हो गया, सेल्स y है, सेल्स में कोई चेंज नहीं है, कमीशन 3% का 2% हो गया, तो 5000 प्लस 2y अपॉन 100। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इनकम रिमेन अनचेंज, इनकम में फर्क नहीं है। अगर ये लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट साइड इनकम में चेंज नहीं है, तो लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। सो बाय द गिवन कंडीशन, दीपक का पहले महीने का इनकम मस्ट बी इक्वल टू दीपक का सेकंड महीने का इनकम, ओरिजिनल इनकम मस्ट बी इक्वल टू रिवाइज इनकम। सो 4000 प्लस 3y अपॉन 100 इज इक्वल टू 5000 प्लस 2y अपॉन 100, ये दोनों इक्वल है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y को पहले शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस y है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 4000 है तो वो भी माइनस हो जाएगा। सो 3y अपॉन 100 माइनस 2y अपॉन 100 is equal to 5000 minus 4000 that is 1000, 3y minus 2y that is y upon 100, and y is equal to 1000 multiplied by 100 that is 1 lakh। तो y हमने क्या assume किया था, sales made by Deepak, and therefore sales made by Deepak, therefore sales made by Deepak is rupees 1 lakh। So hope you must have understood the solution। Question number 9, page number 5 from exercise 1.1. An agent is paid a commission of 7% on cash sales। कैश सेल्स, रोकड़ा जो सेल हुआ है, मतलब गुड्स बेचा पैसा आ गया, 7% उसका कमीशन दिया है, एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स, उधारी वाला मतलब गुड्स बेचा पैसा नहीं आया, उस सेल्स का भी कमीशन मिला है 5%। रोकड़ा सेल हुआ है उसका 7% कमीशन है, जो उधारी वाला सेल हुआ है उसका 5% कमीशन है। इफ ऑन द सेल ऑफ 1,02,000, दोनों मिलाकर सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों मिलाकर सेल्स है 1,02,000, the agent claims a total commission of 6,420, find his cash sales and credit sales। हमको ढूंढना है उसका कैश सेल्स कितना और क्रेडिट सेल्स कितना है, उसका कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है। मैं पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, कैश सेल्स समझो 1 लाख रुपया है, क्रेडिट सेल्स मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन मुझे पता है कि टोटल सेल्स जो वो 5 लाख है। तो आप मुझे आसानी से बता सकते हो कि क्रेडिट सेल्स 4 लाख है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, क्रेडिट सेल्स
इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स आपका 5 लाख हो गया माइनस कैश सेल्स आपका 1 लाख है, तो आपका क्रेडिट सेल्स कितना हो गया 4 लाख हो गया। इट्स अ सिंपल कंसेप्ट, होप किसी को समझने में ये दिक्कत नहीं आई होगी। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। तो अगर हमने रोकड़ा बेचा 1 लाख का गुड्स, उधारी पर कितना बेचा पता नहीं, लेकिन टोटल कितने का गुड्स बेचा है 5 लाख, ये हमको पता है। हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्रेडिट सेल्स हमारा कितना होगा 4 लाख होगा। कैसे? टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दो। तो वैसे ही करना है। हमारा टोटल सेल्स हमको पता है 1,02,000 है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ लेट कैश सेल्स बी रुपीज वाई, मेरा क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स कितना है? सो टोटल सेल्स दिया हुआ क्वेश्चन में 1,02,000 है, माइनस कैश सेल्स हमारा कितना है y, तो ये हमारा क्रेडिट सेल्स बन जाएगा। कैश सेल्स अगर y है तो क्रेडिट सेल्स हमारा बन जाएगा 1,02,000 माइनस y। अब कैश सेल्स का कितना परसेंट कमीशन मिलता है? 7%। कैश सेल्स का कितना परसेंट है? 7%। सो कमीशन ऑन कैश सेल्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कमीशन ऑन कैश सेल्स। तो कैश सेल्स कितना है हमारा y, उसका कितना परसेंट मिलेगा? 7%। ये हमको मिलेगा कमीशन ऑन कैश सेल्स, तो 7y/100, 7y/100 ये हमारा कमीशन ऑन कैश सेल्स हो जाएगा। एंड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स वो कितना है? 5%। कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स हमारा कितना है? 1,02,000 माइनस y, ये हमारा क्रेडिट सेल्स है, उसका कितना परसेंट? 5%। उसका कितना परसेंट? 5%। क्रेडिट सेल्स का 5% मिलेगा कमीशन। तो पहले 1,02,000 का 5% निकालना है, फिर y का 5% निकालना है। 1,02,000 का 5% निकालना है, फिर y का 5% निकालना है। तो 1,02,000 का 5%, अब सबको पता है 1,02,000 का 10%, 1,02,000 का 10% आप लास्ट का जीरो मिटा दो तो 10,200 हो जाएगा। 1,02,000 इसका लास्ट का जीरो मिटा दो, ये मिटा दिया तो आपका 10% हो गया 10,200। 5% मतलब आधा, तो 10,200 का आधा कितना होगा? 5,100। उसका आधा कितना होगा? 5,100। तो 5,100 ये 1,02,000 का 5% माइनस क्या बन जाएगा? 5y/100। तो ये आपको कमीशन मिल गया किस पर? क्रेडिट सेल्स पर। ये आपको कमीशन किस पर मिल गया? क्रेडिट सेल्स पर। कैश सेल्स पर कमीशन है 7y/100, क्रेडिट सेल्स पर कमीशन है 5,100 माइनस 5y/100, और ये दोनों मिलाकर हमारा टोटल कमीशन होगा 6,420। ये दोनों मिलाकर कमीशन कितना होगा? 6,420। तो आपका फाइनल लाइन जो आएगा, फाइनल लाइन वैसे होगा बाय द गिवन कंडीशन 7y, बाय द गिवन कंडीशन आपका कमी होगा 7y/100 कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस 5,100 माइनस 5y/100, ये क्रेडिट सेल्स का कमीशन है, ये क्रेडिट सेल्स का कमीशन है, इज इक्वल टू टोटल कमीशन जो दिया है 6,420, 6,420। दिस इज द गिवन कंडीशन। कमीशन ऑन कैश सेल्स, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल कमीशन। तो कमीशन ऑन कैश सेल्स हो गया 7y/100, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स हो गया 5,100 माइनस 5y/100 इज इक्वल टू 6,420। एक बार फिर से हमने कैश सेल्स अज्यूम किया y, तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, दैट इज
1,02,000 माइनस वाई, ये हमारा क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स पर कमीशन कितना है 7%, तो वाई मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 100, तो 7y अपॉन 100 ये कैश सेल्स का कमीशन हो गया। एंड क्रेडिट सेल्स का हमारा 1,02,000 माइनस वाई, ये क्रेडिट सेल्स उसका 5%, तो 1,02,000 का 5% आ गया 5,100 एंड वाई का 5% आ गया 5y अपॉन 100। So commission on cash sales 7y upon 100 plus commission on credit sales 5,100 minus 5y upon 100 is equal to total commission 6420। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू मिलेगा। y मतलब कैश सेल्स, और उसको 1,02,000 में से माइनस करोगे तो आपको क्रेडिट सेल्स मिलेगा। वही क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। So first of all, have you understood the concept? See the screen. Have you understood the concept? Now how will you write the answer? Cash sales 3 rupees y. Therefore, credit sales is equal to total sales minus cash sales. That is 1,02,000 minus y. Now commission on cash sales. Y का कितना percent? 7%. So y multiplied by 7 upon 100. That is 7y upon 100. And commission on credit sales. That is 1,02,000 minus y का 5%. ये आएगा 5,100 minus 5y upon 100. अब टोटल कमीशन क्या होगा? कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल कमीशन व्हिच इज गिवन एज 6420। सो बाय द गिवन कंडीशन, कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू कमीशन ऑन टोटल सेल्स। सो 7y upon 100 प्लस 5,100 माइनस 5 upon 100 इज इक्वल टू 6420। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर ये पहला वाला प्लस 5,100 है, तो वहां पर जाके क्या होगा? माइनस होगा। तो 6420 माइनस 5,100 ये आपका बन जाएगा 1320। ना 7y माइनस 5y, तो ये बन जाएगा आपका 2y अपॉन 100, 2y अपॉन 100, तो ये अपॉन वाला 100 वहां पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो 1320 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 1,32,000 डिवाइड बाय 2, 1,32,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 66,000। अभी हमारा y का आंसर आ गया। व्हाट इज y? y था हमारा, y था कैश सेल्स, कैश सेल्स इज y एंड क्रेडिट सेल्स क्या होगा? 1,02,000 माइनस 1, तो y का आंसर आ गया 66,000। देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल टू 66,000 एंड क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 1,02,000 माइनस 66,000 इज इक्वल टू 36,000, इज इक्वल टू 36,000। होप you must have understood the entire solution. Question number 10, page number 5 from exercise 1.1. Question number 10, page number 5 from exercise 1.1. 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, 2,22,000 and 2,25,000 respectively. तो एक एजेंट ने 3 कार बेची है 2,40,000, 2,22,000 और 2,25,000 में। The rate of commission were 17.5% on the first, 12.5% on the second. थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन नहीं दिया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। कंडीशन ये लिखा है, द इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव्ड 14% कमीशन ऑफ द टोटल सेल्स, एजेंट को जो टोटल कमीशन मिला है टोटल सेल्स पर, दैट इज 14% ऑन टोटल सेल्स। सो फाइंड आउट द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार। तो चलो जो नहीं दिया वहां से स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार नहीं दिया है, तो लेट y बी द रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ थर्ड कार। ये मान के कि y इज द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन सेल ऑफ थर्ड कार। अच्छा, कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर एजेंट्स कमीशन ऑन द सेल ऑफ फर्स्ट कार, तो पहला कार बेचा था 2,40,000 में, जिस पर रेट ऑफ कमीशन होगा 17.5%, तो 17.5 अपॉन 100। अब ये डेसिमल प्लेस हटाने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये 175 हो जाएगा, तो 175 डिवाइड बाय 1000। अब जीरोस को रिमूव कर दो, ये 3 जीरोस को हटा दोगे तो ये बचेगा 240। सो 240 मल्टीप्लाइड बाय 175 विल गिव द आंसर एज 42,000। नाउ एजेंट्स कमीशन ऑन द सेल ऑफ सेकंड कार,
सेकंड कार बेचा था 2,22,000 में, जिस पर रेट ऑफ कमीशन है 12.5%, सो 12.5 अपॉन 100। अब ये डेसिमल प्लेस हटाने के लिए 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, सो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट बिकम्स 125 और डिनोमिनेटर में 1000। अब जीरोस रिमूव कर दो, यहाँ बचेगा 222 मल्टीप्लाइड बाय 125, सो दैट गिव्स द आंसर 27,750। तो पहला कार बेचा है उसका कमीशन आ गया 42,000, दूसरा कार बेचा है उसका कमीशन आ गया 27,750। नाउ एजेंट कमीशन ऑन सेल ऑफ थर्ड कार बेचा था 2,25,000 में, रेट ऑफ कमीशन वाज नॉट गिवन, वी अज्यूम एज y, तो y%, तो y अपॉन 100, 0 0 कैंसिल करते हो, यहाँ बचेगा 2250y, 2250 मल्टीप्लाइड बाय y। नाउ टोटल सेल्स, तीनों कार बेचकर कितना सेल्स हुआ? तो पहला कार 2,40,000, दूसरा कार 2,22,000 में बेचा, तीसरा 2,25,000 में, सो टोटल सेल्स हुआ 6,87,000। क्वेश्चन में लिखा है जो टोटल कमीशन मिला है वो है 14% ऑन टोटल सेल्स का 14%। सो लेट्स कैलकुलेट दैट एजेंट्स कमीशन ऑन टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स है 6,87,000 जिसका 14% कमीशन मिला है, तो 0 0 कैंसिल करते हो तो 6,870 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये आंसर आ जाएगा आपका 96,180, 96,180। तो बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है? कमीशन ऑन सेल ऑफ फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकंड कार प्लस कमीशन ऑन सेल ऑफ थर्ड कार मस्ट बी इक्वल टू कमीशन ऑन टोटल सेल्स। तो पहले कार का कमीशन था हमारा 42,000, दूसरे कार का कमीशन हमने कैलकुलेट किया था 27,750। पहले कार का कमीशन हमने कैलकुलेट किया था 42,000, दूसरे कार का कैलकुलेशन किया था कमीशन 27,750, तीसरे कार का कमीशन 2250y। इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा आना चाहिए टोटल कमीशन दैट इज 96,180। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। Now 42,000 plus 27,750 that is 69,750। इक्वेशन के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 96,180 माइनस 69,750 ये हो जाएगा आपका 26,430। यहाँ पर बच रहा है 2250 मल्टीप्लाइड बाय y, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है इक्वेशन के अदर साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 2250। अब 0 0 कैंसिल कर दो तो बचेगा 2643 डिवाइड बाय 225, तो 2643 को डिवाइड करते हो 225 से, आपका आंसर आएगा 11.746666 रिकरिंग। तो दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो हो जाएगा 11.75, so 11.75। ये किसका वैल्यू आ गया? y। व्हाट इज y? तो y बी द रेट, हमने अज्यूम किया था लेट y बी द रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ थर्ड कार, एंड देयरफॉर द आंसर इज the rate of commission on sale of third car is 11.75%. Rate of commission on sale of third car is 11.75%. इस क्वेश्चन में क्या चीज था? इस तीसरा कार जो बेचा है 2,25,000 में, उस पर क्या रेट से कमीशन दिया वो नहीं दिया था, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। लेकिन कंडीशन ये था कि जो भी टोटल कमीशन हमको मिला है दैट अमाउंट्स टू 14% ऑफ टोटल सेल्स। तो जो हमारा टोटल सेल्स है उसका 14% कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कमीशन, मतलब तीनों कार को बेचकर जो कमीशन आया है दैट मस्ट बी इक्वल टू 96,180। तो इस कंडीशन से हमने क्या किया? क्वेश्चन सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ थर्ड कार इज 11.75%। होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।